हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छाहिर पुस्तक, जिसके लेखक हैं चित्तरंजन महतो। ठीक है, चित्तरंजन महतो चित्रा। तो उनकी जो बुक, जैसे मैंने बताया, छाहिर। ठीक है, छाहिर उनकी बुक है जहाँ पे हम क्या करेंगे कि 10 कहानियाँ जो उनकी किताब में संकलित है। ठीक है, तो उन सारी कहानियों का बारी बारी से हम क्या करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को पता होगा कि हमने सोंद माटी जो किताब है उसकी जो 10 कहानियां हैं, उन सभी कहानियों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं है, वन लाइनर। ठीक है, हमने क्या किया है कि सारी कहानियों का वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो अपलोड अभी कुछ दिनों में हमने रेगुलर किया है। हर एक दिन आपको एक वीडियो मिला है। रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो हमने ऑब्जेक्टिव वाले भी जो वीडियो है वो अपलोड किया है। आप लोगों के व्यूज़ से भी पता चलता है कि आप लोग देख रहे हो उसे। ठीक है, तो वहाँ आप लोगों ने क्या किया है कि ऑब्जेक्टिव वाले को भी देखा है। ये वन लाइनर चल रहा है, तो वन लाइनर वाला भी आप देखो। अभी मैंने वन लाइनर का ही सीरीज़ रखा है। ठीक है, जैसे हमने सोंद माटी कंप्लीट किया, अभी अब हम छाहिर का सारा कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि छाहिर बुक का मैंने 3 कहानियों का ऑब्जेक्टिव डाल रखा है, तो बाकी जो 7 कहानी बचती है छाहिर बुक की, तो उसकी 7 कहानियों का ऑब्जेक्टिव भी हम बारी बारी से अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसी तरह फिर खोरठा निबंध का होगा, और फिर जो कविताएं हैं उनका, नाटक है उनका। ठीक है, तो अभी हमें क्या हो गया कि थोड़ा समय मिल गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे में और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों को बस इतना करना है कि आप लोग रेगुलर जो वीडियोस अपलोड होते हैं उसे देखिए, अपनी जो तैयारी है उसे जांच कर सकते हैं। रही बात फुल लेंथ वाली जो टेस्ट था उसका, तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो चीज़ें जैसे क्लियर होगी फिर आपको रेगुलर वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ हम करेंगे। तो आज यहाँ हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ हम करने वाले हैं छाहिर बुक की जो पहली कहानी है। ठीक है, तो छाहिर बुक की पहली कहानी कौन सी है, छाहिर है। तो उसी का जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बोनेकलोर जो सेकंड नंबर की स्टोरी है उसके क्वेश्चन एंड आंसर को देखेंगे, यानी वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर को। ओके, तो देखिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, छाहिर कहानी के कर लिखल लागे। छाहिर कहानी जो है वो किन का लिखा हुआ है, तो छाहिर बुक ही लिखा हुआ है चित्तरंजन महतो चित्रा का। ठीक है, तो छाहिर कहानी किसका लिखा हुआ होगा, तो चित्तरंजन महतो चित्रा का। ठीक है, फर्स्ट थिंग। और एक क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि छाहिर कहानी जो है वो छाहिर पुस्तक की कितने नंबर की कहानी है, तो ये फर्स्ट नंबर की कहानी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, छाहिर कहानी किस पुस्तक में संकलित है, तो छाहिर कहानी संग्रह नामक पुस्तक में संकलित है, या आप बोल सकते हो छाहिर कहानी गोच में भी वो संकलित है, गोच नाम से भी वो प्रकाशित है। ठीक है, नेक्स्ट है, छाहिर किस प्रकार का रचना है। छाहिर जो कहानी है वो किस प्रकार की रचना है, तो वो कहानी संग्रह है, या फिर आप गोच बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए नेक्स्ट है, छाहिर कहानी संग्रह पुस्तक का प्रकाशक कौन है। छाहिर कहानी जो पुस्तक है उसके प्रकाशक कौन है। ठीक है, तो वो है खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति एकेडमी रामगढ़। ठीक है, कौन है, तो वो है खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति एकेडमी रामगढ़। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि छाहिर कहानी संग्रह पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था, तो ये 2007 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है 6 नंबर की, देखिए क्या है, छाहिर कहानी संग्रह पुस्तक कितने कहानियों का संग्रह है। छाहिर कहानी संग्रह पुस्तक जो है उसमें कितनी कहानियों का संग्रह है, ये पूछा गया है। तो इसमें कुल 10 कहानियां हैं, जैसे कि पहले छाहिर है, बोनेकलोर है, हम जी अब कैसे है, बुबाई को कहानी कह दे है। ठीक है, इसी तरह अगर आप और आगे भी जाओगे, ठीक है, तो और भी कहानियां आपको मिलेगी पढ़ने को। नेक्स्ट है, छाहिर कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो रोहन और मोहनलाल जो है, रोहन एक करेक्टर और दूसरा मोहनलाल, तो ये दोनों क्या है, मुख्य पात्र के रूप में इस कहानी में दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है रोहन और मोहनलाल का पेशा क्या था, ये पेशे से क्या थे, क्या ये काम करते थे, तो ये मजदूरी गए यानी ये मजूरा थे, ठीक है। नेक्स्ट है रोहन और मोहनलाल कहाँ काम कर रहे थे, कहाँ ये काम कर रहे थे, तो ये सूर्य नारायण चौधरी के घर में, सूर्य नारायण चौधरी नामक एक कैरेक्टर यहाँ पर है, तो उन्हीं के घर पे ये काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काम से वापस लौटने के दौरान रोहन और मोहन यानी मोहनलाल किस पेड़ के छांव के नीचे बैठा था, ठीक है। तो ये जिसने भी कहानी को अच्छे से पढ़ा है वो आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो वो किस पेड़ की छांव में बैठे थे, तो वो ताड़ पेड़ जो है उसकी छांव में बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज बाबू के घर में 15-20 दिन काम करने के बाद दोनों एक बेरा यानी कि पार्ट टाइम मजदूरी का काम क्यों मिला, ठीक है। मतलब देखिए क्वेश्चन समझिए क्या बोला जा रहा है कि सूर्य नारायण जहाँ वो लोग काम कर रहे थे सूर्य नारायण बाबू के यहाँ, तो उसके घर में 15-20 दिन क्या हुआ कि काम करने के बाद दोनों एक ही बेरा, जिसे हम लोग एक बेरा काम करना मतलब इंग्लिश में अगर आप उसे बोलोगे तो वो होता है पार्ट टाइम। तो पार्ट टाइम मजदूरी का काम ही उन लोगों ने क्यों किया, ठीक है, या उनको उतना ही काम क्यों मिला। तो क्यों मिला देखिए, तो बालू पर्याप्त होने के कारण, जबकि छड़ और सीमेंट पर्याप्त में था, ठीक है, पर्याप्त नहीं है समाप्त है, ठीक है। बालू समाप्त होने के कारण जबकि छड़ और सीमेंट पर्याप्त मात्रा, मतलब बोला क्या जा रहा है कि क्या हो गया था कि क्या हुआ था कि उन्होंने जो काम किया उसके बाद क्या हुआ कि उनके पास बालू जो है ना वो समाप्त हो गया था। अब घर उनका बन रहा था, तो घर बनाने के लिए बालू, सीमेंट, छड़, इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, सभी को पता है। तो क्या हुआ था कि उनके यहाँ बालू जो है ना वो समाप्त हो गया था और छड़ और सीमेंट जो है वो पर्याप्त मात्रा में था। तो छड़ और सीमेंट से नहीं कर सकते, हमें पता है मजबूती के लिए हमें बालू भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो कारण था कि इन लोगों का बालू खत्म हो गया था तो काम एक ही टाइम में रुक गया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बना लिए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य नारायण चौधरी के पिता का क्या नाम था, सूर्य नारायण चौधरी के पिता का क्या नाम था, तो वो है बिरजू चौधरी, ठीक है। एक गौण पात्र के रूप में है, यहाँ उनका कोई ऐसे जिक्र मतलब उनको सिर्फ एक बार यहाँ बताया गया है कि वो पुत्र होता है बिरजू, जो है बिरजू चौधरी, वो पिता होता है सूर्य नारायण चौधरी का, ठीक है। पूछा जाएगा सूर्य नारायण चौधरी के पिता का क्या नाम है, तो वो है बिरजू चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रोहन और मोहन जब घर वापस जा रहे थे तो बीच में कौन मिला था एक्सक्यूज मी, ठीक है, बीच में उनको कौन मिला था, तो ताड़ी वाला मिला था, ठीक है। मतलब एक्चुअली में जब वो बैठे बैठे बहुत बात करने के दौरान उसको ऐसे घर भी जा रहे थे तो थक गए थे, तो उनको रास्ता में क्या हुआ था कि ताड़ी वाला मिल गया था, जहाँ दोनों ने पानी और ताड़ी पीकर अपनी प्यास को बुझाए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ताड़ी वाले से मांग कर पानी किसने पिया था, तो मोहन ने, ठीक है, जबकि रोहन ने ताड़ी पिया था। देखिए एक्चुअली कोई भी अगर आइसक्रीम वाला जाएगा, ऐसे समझो, तो आइसक्रीम वाला जाएगा तो कोई क्या बोलेगा, ठीक है, अगर हम रुकवाते हैं तो हम तो आइसक्रीम खाने के लिए रुकवाएंगे, लेकिन अब कोई आइसक्रीम ना खाकर उससे क्या बोलेगा कि नहीं मुझे आइसक्रीम नहीं खाना है, आपके पास अगर क्या हो ठंडा पानी अगर आपने रखा है तो मुझे वो पिला दीजिए, या फिर बर्फ़ है तो वो खिला दो, ठीक है। तो ऐसे मतलब यहाँ पे ये समझाना है कि ताड़ी वाला जो था तो वो ताड़ी बेच रहा था, तो उसके पास क्या होगा, ताड़ी ही होगा। लेकिन जो रोहन ने इसलिए ही रुकाया था कि ताड़ी पीना है, लेकिन मोहन जो होता है वो नशा नहीं करता या फिर ताड़ी भी नहीं पीता था, तो उसने क्या बोला कि मैं ताड़ी तो नहीं, मतलब उसने कहा कि मुझे ताड़ी नहीं पीना, मतलब अगर आपके पास पानी है पीने वाला तो मुझे पिला दो, भले तुम चाहो तो पैसे ले लेना, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, वो पानी पी लेता है, ठीक है। तो वो बोलता है कि नहीं मेरे पास तो हाथ वाथ धोने वाला पानी है, अगर ऐसे है 1-2 गिलास पीने वाला, तो उसी में से वो पिला देता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है
नारायण चौधरी, जिसे यहाँ हम गुरु जी या मास्टर जी के रूप में भी दिखाया गया है, को किस पेड़ की छाया के रूप में वर्णन करता है। यानी कि मोहन जो है वो देव नारायण चौधरी जिसकी छत्र छाया में वो रहता है, वो उसे किस पेड़ की छत्र मतलब पेड़ का रूप में वर्णन करता है, तो वो उसे करता है नीम पेड़ के रूप में उसे वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहिर माने की है वह। छाहिर का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है छाया। छाहिर का मतलब नज़दीकी भी होता है और एक ये पे देखो तो जूड़ा, ठीक है। मतलब देखो छाहिर मतलब होता है छाया, तो सबसे पहला, और एक संसर्ग होता है, किसकी संगति में आप रहते हो, किसके अंडर में आप रहते हो, किसकी छाया में, ठीक है। जैसे अभी आप लोग सब किसकी छाया में हो, तो अपने माता पिता की छाया में, ठीक है, या फिर जिसके भी आप ऐसे अंडर में रह रहे हो, ठीक है, तो वो एक तरह से छाया होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, या फिर नज़दीकी भी बोल सकते हो, किससे कौन ऐसा फ्रेंड है, ठीक है, तो उससे आप क्या हो, नज़दीक हो ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए क्या है, छाहिर कहनी में बोड़ छाहिर केकर कहल गेल है। बड़ा छाया जो है वो किसे कहा गया है, तो सूर्य नारायण चौधरी के, जो जमींदार होता है इस कहानी में सूर्य नारायण चौधरी, उसको बड़ा छाया के रूप में डिनोट किया गया है या बताया गया है, जबकि जो देव नारायण चौधरी है उसे छोट छाहिर कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, छाहिर कहानी में छोट छाहिर ककर कहल गेल है, तो मैंने बताया देव नारायण चौधरी को, जो कि मास्टर जी हैं, गुरु जी हैं, शिक्षक हैं, अब जो बोलो। नेक्स्ट है, छाहिर कहानी में तीसरा छाहिर केकर कहल गेल, ठीक है। यहाँ तीसरा जो छाहिर है उसे भी डिनोट किया गया है या उन्हें उसे भी बताया गया है। तो तीसरा छाहिर जो है वो कौन है, तो छगन साव है, ठीक है, जिसे आप क्या बोलोगे, दुकानदार या फिर सूदखोर वो होता है। इसके बारे में एक बात भी कही गई है कि इसका छाया जिसके में पड़ जाता है, ठीक है, एक लाइन है जो बताया गया है कि एकर छाहिर जेकर में पड़ गए तकर उबार नहीं, ठीक है, मतलब इसका छाया जिस पे पड़ जाता है उसका उबार नहीं है, ठीक है। तो कौन है वो, या फिर ऐसे पूछेगा किस व्यक्ति के लिए कहा गया, तो वो छगन साव जो सूदखोर होता है, ठीक है, या फिर दुकानदार होता है उसके लिए। रोहन किसके छाहिरे रहोहल, रोहन जो है वो किसकी छाया में रहता है, तो रोहन सूर्य नारायण चौधरी जो जमींदार या फिर बोड़ छाहिर बोलोगे उसके छाया में रहता है। नेक्स्ट है, मोहन किसके छाहिरे रहोहल, मोहन किसकी छाया में रहता है, तो वो देव नारायण चौधरी जो शिक्षक हैं, गुरु जी, ठीक है, तो जिसे छोट छाहिर कहा गया है उसकी छाया में रहता है। जो ये वर्णन किया गया है कि देव नारायण चौधरी जो है वो नीम वृक्ष की तुलना में उनसे उनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, रोहन मोहन में नाता कैसन रहे, रोहन मोहन जो है मतलब ये दो जो मजदूरे होते हैं उनमें कैसा नाता बताया गया है, तो उनमें गोतिया का नाता बताया गया है। आपको कंफ्यूज करने के लिए दोस्ती का भी दिया जा सकता है, या फिर ऑप्शन में गोतिया दोस्ती दोनों ऐसे भी दिया जा सकता है, तो आप थोड़ा सोच समझ के उस समय आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट है, रोहन मोहन कहाँ काम करे जाहत, कहाँ काम करने वो जाते हैं, तो सूरज चौधरी के नया बनने वाला घर में। मैंने अभी बताया कि घर बना रहे थे, तो घर बनाने के लिए बालू सीमेंट, जो बालू तो ख़त्म हो गया था पर्याप्त मात्रा में, लेकिन छड़ सीमेंट था, ठीक है, तो वो कहाँ काम करने जा रहे थे, तो सूर्य नारायण चौधरी का नया मतलब वो दलान घर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, पक्का घर, ठीक है, तो वो बन रहा था। ठीक है, तो सूर्य मतलब जो चौधरी हैं के नया घर बनाने का काम वो लोग अभी फ़िलहाल उस समय कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, बिरजू ककर बापे के नाम रहे। अभी मैंने बताया क्वेश्चन घुमाएगा तो क्या हो जाएगा, सूर्य नारायण चौधरी जो है उसके पिता का नाम बिरजू रहता है। एकर छाई जकर ठीन पड़ते तकर उबार नहीं रही केकर खातिर आयल है। मैंने बताया कि यहाँ पे एक लाइन भी बोला गया है कि एकर छाई जकर ठीन पड़ते तकर उबार नहीं, तो ये किसके लिए कहा गया है, तो ये छगन साव के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है, छगन साव एक कारोबार कैसन रहे, कैसा था इसका, तो वो दुकानदार था, महाजन था, थोड़ा चाय पकौड़ी टाइप से ऐसे दुकान भी वो रखता था, सूदखोर टाइप का था। नेक्स्ट क्या है कि सूर्य नारायण चौधरी कैसन लोग रही, किस टाइप का लोग था, तो वो जमींदार रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देव नारायण चौधरी कैसन लोग रहे, देव नारायण चौधरी कैसा लोग था, तो वो गुरु जी था, मास्टर जी था, जो बोले। नेक्स्ट क्या है कि क्या रोहन और मोहन एक ही टोले में रहते थे, तो नहीं, वो लोग अलग
टोला में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताड़ी पीने के बाद दोनों ने किस पेड़ की छाया में आराम किया? जो अच्छा से पढ़ा होगा वो आंसर देगा, वो इमली का पेड़ के नीचे बैठता है। नेक्स्ट क्या है कि रोहन और मोहन में से शहर कौन गया था और कितने दिन बाद गांव वापस आया था? तो मोहन जो है ना, रोहन मोहन में से मोहन जो है वो शहर जाता है और महीनों के बाद या महीना के बाद वापस आता है। फिर उनकी मुलाकात एक बार होती है रोहन और मोहन की। नेक्स्ट है, सूर्य नारायण चौधरी घर में नौकर के रूप में काम कौन करता था? सूर्य नारायण चौधरी के उसके यहाँ नौकर के रूप में काम कौन करता था? सूर्य नारायण चौधरी के घर में नौकर के रूप में काम कौन करता था? तो वो रोहन करता था। नेक्स्ट है, सूर्य नारायण चौधरी घारे आवन जावन उठन बैठन बेसी रहे, किसका था? तो वो रोहन का रहता है। देव नारायण यहाँ हुआ देव नारायण चौधरी घार आवन जावन उठन बैठन बेसी के कर रहे, तो वो मोहन का रहता है। छाहिर कहानी का मुख्य भाव है। छाहिर जो कहानी है उसका मुख्य भाव क्या है? तो मुख्य भाव उसका है संगति का महत्व, यानी कि जैसे संगति में आप रहोगे, ठीक है, तो उस चीज़ को उसका किस टाइप का परिणाम होता है या कैसे आप बन जाते हो वो यहाँ बताया गया है। तो संगति के महत्व को यहाँ दिखाया गया है। संगति का ही असर होता है कि अच्छे लोग बुरे लोगों की संगत में बुरे आदत पाल लेते हैं, तो वहीं कई बुरे आदत वाले लोग भले लोगों की संगत में रहकर खुद को बिल्कुल बदल देते हैं। तो यह संगति का ही नतीजा होता है। तो यहाँ संगति का महत्व को दिखाया गया है। नेक्स्ट है, मोहन का सुखी एवं स्वस्थ होने का कारण क्या था? क्या था कि मोहन सुखी भी था और साथ में स्वस्थ भी था? तो कारण क्या था कि मोहन देव नारायण चौधरी के संगत में रहकर अच्छी आदतों को अपनाता था। वह शराब नहीं पीता था, फिजूल खर्ची नहीं करता था, कठिन मेहनत भी करता था, बच्चों को पढ़ाता भी था, जिसके कारण वह सुखी था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव नारायण चौधरी रोहन से गुरु दक्षिणा के रूप में कितने चीज़ों की मांग करता है? ठीक है, देव नारायण चौधरी के पास मोहन जो है वो रोहन को ले जाता है। जब रोहन बदलना खुद को चाहता है तो वहाँ पे देव नारायण चौधरी जो होते हैं वो क्या बोलते हैं रोहन को कि तुम्हें गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना होगा। तो क्या चीज़ों की या कितने चीज़ों की मांग करते हैं वो? तो वो ये 3 चीज़ों की, ठीक है, 3 चीज़ों की मांग करते हैं। अब वो चीज़ कौन कौन सी है वो देखिए। पहला है मन का दान, यानी मन का दान क्या है कि शराब का त्याग ताकि मन कंट्रोल में हो। तन का दाग, यानी कि दाग नहीं दान, ठीक है, मन का दान, तन का दान। तन का दान क्या है? पहला तो जो मन का दान है वो है शराब का त्याग ताकि मन कंट्रोल में रहे, मन शांत रहे। दूसरा है तन का जो दान है वो क्या है? तन का दान मतलब कठिन परिश्रम करना है ताकि आर्थिक कमी ना हो। मतलब मेहनत करोगे, तन को मतलब मेहनत करवाओगे तो क्या होगा कि आर्थिक तंगी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि धन का दान। क्या है? धन का दान। तो किसी के अधीन या छत्र छाया का त्याग करना, यानी कि कहीं से कुछ ऐसा जो आपको फ़ायदा हो रहा है लेकिन आप गलत संगत में, तो वो चीज़ें सोच छोड़ दो और आप वहाँ से अपने आप को हटा लो। ठीक है, तो तन मन धन। ठीक है, तो यहाँ हमने छाहिर का जितना भी क्वेश्चन, ये बोनेक लोर का है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने जितने क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट बनते थे वो देख लिया। ठीक है, तो यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में भी मिल जाएंगे। इतने 37 क्वेश्चन हमने किए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जो बच जाता है वो कभी डिटेल वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।